धूप से सराबोर गांव के आंगन में रामू काका एक लकड़ी की कुर्सी पर आराम कर रहे हैं। उनके पैर आराम से फैले हुए हैं। उसके पैरों में मोती, एक सुंदर सफेद कुत्ता, शांति से आराम कर रहा है, जो शांत भक्ति का एक चित्र है। रामू काका मोती के सिर को धीरे से सहलाते हैं और कुत्ता अपनी बुद्धिमान आंखों से ऊपर देखता है। उनके बीच एक मौन बंधन है। बच्चे पास में खेलते हैं, फिर भी मोती शांत रहता है। उसका सौम्य स्वभाव गांव में उसकी प्रिय उपस्थिति का प्रमाण है। रामू काका के शांत घर में मोती, एक वफादार कुत्ता, मुख्य दरवाजे की रखवाली करता है। शांत रात में एक सतर्क छाया की तरह बाहर से आती एक हल्की सी आवाज मोती का ध्यान खींचती है। उसके कान फड़कते हैं, उसके भीतर एक खामोश अलार्म सक्रिय हो जाता है। मोती एक भयंकर भौंकने में फूट पड़ता है। उसकी तेज चीखें रात भर गूंजती हैं, सन्नाटे को तोड़ती हैं। मोती के लगातार भौंकने से पूरी बस्ती जाग जाती है और चोर अंधेरे में भाग जाते हैं। मोती का भौंकना जारी रहता है, एक विद्रोही सिम्फनी, जब तक घुसपैठियों की आखिरी छाया रात के अंधेरे में गायब नहीं हो जाती। रामू काका घर लौटते हैं, क्योंकि सुबह की नरम रोशनी गांव को नहलाती है। उनके पड़ोसियों की दबी हुई आवाजें उन्हें रात की घटनाओं के बारे में बताती हैं। रामू काका की आंखों में गर्व और प्रेम उमड़ आता है। जैसे ही वह तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं, मोती को गले लगाते हैं, जो अपनी पूंछ जोर से हिलाता है। मोती असीम स्नेह के साथ रामू काका का चेहरा चाटता है, जो उनके गहरे बंधन का प्रमाण है। तुम सिर्फ मेरे पालतू नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। दूर से ग्रामीण मुस्कुराते हैं, मोती की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती की गहराई चमकती है।